आज के क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि ax² bx + c = 0 समीकरण के मूल समान है, तो यदि कोई सी भी द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो दोनों मूल क्या होंगे। इस ऑप्शन में क्या होगा, तो दोनों मूल जो होंगे वो -b/2a के रूप में होते हैं। जब d का मान 0 हो, d बराबर 0 हो, तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे और दोनों जो मूल होगा वह -b/2a दोनों मूल होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद qx = x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। तो द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो होता है यह -b/a के बराबर होता है। यहाँ b का मान कितना है, कुछ नहीं है, x का गुणांक को b कहते हैं तो कुछ नहीं, तो 1 है तो -1 हो जाएगा, माइनस फार्मूला का ये हो जाएगा -1 और a के जगह पे क्या होगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा बहुपद f(x) x² + x + 1 के मूल 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि 1/α + 1/बीटा को सॉल्व करेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, इससे भाग करेंगे तो अल्फा कैंसिल होगा तो बीटा ऊपर में बचेगा। उसी प्रकार बीटा से भाग करेंगे तो अल्फा बचेगा, यानी ऊपर एक फार्मूला बन रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं, -b/, और नीचे अल्फा इंटू बीटा तो c/a। नीचे भाग है, भाग वाला ऊपर जाएगा तो गुना में चेंज हो जाएगा ये, तो a से a कैंसिल हो सकता है, यानी -b/c। तो b का वैल्यू क्या है, तो b है आपका 1 और c क्या है 1 है, तो इसका आंसर क्या चलाएगा -1। ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px जो है x² - 2x = 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे, इस द्विघात बहुपद को समीकरण में हम लोग चेंज करेंगे, यानी समीकरण कहने का मतलब हो गया x² - 2x - 5 = 0। अल्फा इंटू बीटा हमसे पूछ रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या जानते हैं c/a। c का गुणांक क्या है, तो -5, a क्या है 1 है, यानी -5 है जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या जानते हैं, तो ये होता है -b/a। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण px² + qx + c = 0 के मूलों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा। तो मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला -b/a। तो इस क्वेश्चन में b के जगह पे -q, a के जगह पे क्या है p, -q/p ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 हो तो मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a। इसमें b कितना है, तो b है आपका 4 और a कितना है 4, कैंसिल करने पे यह हो जाएगा -1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, a² p² x² - q = 0 के मूल होंगे। तो मूल कहने का मतलब x का हमको वैल्यू निकालना है जो इस इक्वेशन में रखने पे या फिर सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को। तो यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो a² p² x² - q = 0। -q को यदि उधर भेजते हैं तो बराबर आ जाएगा q। x² का यदि मान निकालेंगे तो q, इसके साथ ये गुना में इधर आएगा तब भाग में आ जाएगा। x का मान निकालेंगे तो रूट अंडर में आ जाएगा, q का रूट अंडर अपॉन a² p² का रूट अंडर। और जब रूट से बाहर निकलेगा या फिर रूट का वैल्यू जो होता है प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ होता है, तो प्लस माइनस q का रूट अंडर अपॉन a और p, q का रूट अंडर a p प्लस माइनस चिन्ह के साथ आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इस ऑप्शन में, यहाँ पे q के साथ ये रूट अंडर रहेगा और ये डी नंबर है जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 5x + 7 के मूल तो 1/α + 1/बीटा। तो सेम काम यही करना है, 1/α + 1/बीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो नीचे अल्फा इंटू बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस जो बीटा है वह बराबर है माइनस बी बाई ए के, और नीचे जो बराबर है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के। भाग को बदले गुना में ऊपर चला जाएगा, ये ए से ए कैंसिल होगा तो माइनस बी बाई सी। बी के मान कितना है तो ये 5 है, और सी का मान कितना है 7 है, तो माइनस माइनस प्लस 5/7। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। ए और बी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए के मूल है 1/a प्लस 1/b। तो सेम काम ए और बी को यदि अल्फा बीटा मान लिया जाए 1/a प्लस 1/b, तो इसको अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं, या फिर अल्फा ये है बीटा ये है। तो सेम काम उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, ये आ जाएगा a प्लस बी, यानी ये जो ऊपर वाला आ गया मूलों का योगफल तो माइनस बी बाई ए, नीचे क्या है गुणनफल तो सी बाई ए, ए से ए कैंसिल करेंगे तो माइनस बी बाई सी है जो आएगा। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, बी के जगह पे कितना है -1, सी के जगह पे कितना है -1, तो ऊपर +1 नीचे -1, भाग करने पे -1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का मान होगा। तो मान निकालना है, इसका मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2x² - 5x - 3 = 0। ए में सी का गुना करेंगे, 2 में 3 का गुना करेंगे 6 का फैक्टर करेंगे कि जोड़कर या घटाकर 5 आ जाएगा, तो 6 और 1 के रूप में ये टूटेगा। तो 2x² - 6x + x - 3 = 0। इस दोनों में कॉमन 2x होगा तो x - 3, इसमें कॉमन 1 निकालेंगे तो x - 3 = 0। बाहर बाहर एक साथ आएगा ये, और जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, तो x - 3 यहाँ 2 बार नजर आ रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे। तो 2x + 1 = 0, इधर एक आ जाएगा x - 3 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे -1/2, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 3। तो x का एक मान आएगा -1/2, ये ऑप्शन भी सही है, और x का वैल्यू 1 3 है, ये ऑप्शन भी क्या है सही है। इसमें से दोनों ऑप्शन है जो सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 7x + 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला है, a² + b, a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो a² + b² + 2ab। लेकिन उससे बढ़िया अल्फा प्लस बीटा का यदि हम मान पुट कर दें -b/a का होल स्क्वायर, b क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो -7, a कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर, तो ये प्लस आ जाएगा, तो 49 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसको तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सीधे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a है जो पुट कर देंगे, आंसर इसका चला आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे द्विघात समीकरण के मूल x² + x - 2 = 0, तो अल्फा 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हो सकता है कि यदि लिखा हो यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो इसका वैल्यू निकालना है। तो उसी प्रकार सेम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या जानते हैं -b/a, नीचे क्या होगा c/a, a से a कैंसिल होगा तो -b/c। b का वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू है +1, c का वैल्यू है -2, ये कैंसिल होगा तो 1/2 होगा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद दिया हुआ कि शून्यक ए बी है, तो ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी क्या है, इसके शून्यक है या मूल है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो c कितना है 5 है, a कितना 1 है, यानी 5 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना कि विवेचक शून्य है, यानी d का मान किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो समान मूल b का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। यानी इसका मतलब यदि d का मान 0 हो तो इसके जो मूल होंगे दोनों समान होंगे और दोनों मूल -b/2a के रूप में होंगे। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि द्विघात समीकरण पी एक्स 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा बीटा है तो 1 प्लस अल्फा का मतलब हो गया कि शून्यकों का या फिर मूलों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं -b/a, -3 a की जगह पे 2 है तो -3/2 यानी ऑप्शन नंबर डी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बहुपद दिया हुआ कि मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या जानते हैं -b/a, माइनस फार्मूला से, और बी दिया हुआ -4 a की जगह पे 1 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दिया हुआ समीकरण x² प्लस के x प्लस 64/0 तथा इतना दोनों के वास्तविक मूल हो, तो दोनों का वास्तविक मूल हो तो k का मान ज्ञात करना। तो वास्तविक मूल कब होता है? जब d क्या हो, d बड़ा हो 0 से, या फिर d किसके बराबर हो? तो d 0 के बराबर हो, तो मूल दोनों के वास्तविक होंगे। तो यदि d बराबर 0 हम लेते हैं तो d का मतलब हो गया, यदि फर्स्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं पहले तो जानते हैं d का मान b² माइनस 4ac बराबर 0। b कितना है फर्स्ट में? k, तो k का जो स्क्वायर होगा -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 64 बराबर 0। तो k स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 4 गुना 64, k निकालेंगे तो 4 गुने 64 का रूट अंडर 4 का वर्गमूल 2, 64 का 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ k का मान फर्स्ट ऑप्शन इक्वेशन से ही निकल गया, k का जो मान होगा 16 के बराबर होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से लिखेंगे कि a कितना है, तो a बराबर है 3√3। b का मान को कितना दिया हुआ, तो b का मान 10 है और c क्या है √3। हमसे पूछ रहा है विवेचक यानी d निकालना है। तो d बराबर क्या फार्मूला जानते हैं, तो d जो बराबर होता है b² माइनस 4ac के बराबर होता है। b का वैल्यू 10 है तो 10 रख देंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 3√3 और c का मान कितना है √3। तो 10 का स्क्वायर क्या जानते हैं 100 माइनस, इसको यदि गुना करते हैं 4 में 3 का गुना करेंगे 12, √3 में √3 का गुना करेंगे 3, यानी 100 माइनस 12 3 36, 100 में से 36 जाएगा 64, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है, यानी 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देता है, गणित और अंग्रेजी, और दोनों में जो अंक आता है वह 40 है। यदि उसको गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 360 होता। उनके द्वारा 2 विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक का योग 40 है, तो इसको मान लेते हैं, माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x। गणित में x अंक मिलता है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक यदि टोटल अंक दोनों में मिला करके 40 है तो गणित में x, तो बाकी जो बचेगा वो अंग्रेजी में होगा, यानी 40 माइनस x अंग्रेजी में। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उसको गणित में 3 अंक अधिक मिलता है, अभी x मिल रहा है, यदि उसको 3 अंक ज़्यादा मिलता है, ठीक है, और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलता है, अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलता है, अभी इतना मिल रहा है उससे 4 अंक कम यानी माइनस, तब इस दोनों का गुणनफल यानी गुना कर देंगे जो बराबर होगा 360 के बराबर आ जाएगा। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 3, 40 में से 4 जाएगा 36 माइनस x बराबर 360। सॉल्व करेंगे, 36 को 1 से गुना करेंगे, 36x प्लस 36 दिया, 6 हाथ में रख देते हैं, 10 108 माइनस x में x का गुना करेंगे x² माइनस 3x बराबर 360। ये माइनस है, इस तरफ भेज देते, दाएं तरफ प्लस में हो जाएगा तो x² प्लस चिन्ह के साथ होगा। 36 में से 3 जाएगा 33, 33 इधर जाएगा तो माइनस 33x प्लस 360 माइनस 108 बराबर 0। x² माइनस 33x, दोनों का अंतर यदि करते हैं तो दोनों का अंतर जो होगा 252 बराबर किसके है 0 के। अब इसी को सॉल्व करना है, 252 का इस प्रकार फैक्टर करना है कि जोड़कर या घटाकर 33 आ जाए।
तो 252 को यदि हम फैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो एक बार में 2, 6 बार में 2 से फिर से लगाएंगे तो 6, 3 आ जाएगा, 3 से लगेगा 2, 1, 3 से लगाएंगे 7, 7 में 3 का गुना करते 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 3 तिया 7 दूनी 14, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 14 और 18 32, हमको लाना है 33। तो इसको किस प्रकार टूटेगा ये 33 आ जाए। सातिया 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 21 और 12 33 आ जाता है। तो इसको यदि हम तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 21x लिखेंगे और माइनस 12x प्लस 252 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आगे यहाँ से इस दोनों में कॉमन क्या है तो कहेंगे x कॉमन है, तो x यदि कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 21। इस दोनों में क्या कॉमन है माइनस 12 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 21 बराबर 0। बाहर बाहर एक साथ, तो x माइनस 12 एक साथ रहेगा और जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे। तो x बराबर कितना चलाएगा 12 और 1 को सॉल्व करेंगे तो x बराबर 21। अर्थात कह सकते हैं कि गणित में कितना अंक मिला है तो गणित में प्राप्त अंक x यदि 12 लेते हैं तो ये 12 नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार अंग्रेजी में यदि प्राप्त अंक हमको निकालना रहेगा तो x 12 रखेंगे, 40 में से 12 जाएगा तो 40 में से 12 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 28 अंक। अब यदि जब x का मान 21 लेते हैं तो गणित में 21 नंबर लेकर के आएगा और अंग्रेजी में 40 में से 21 जाएगा तो हो जाएगा ये आपका 19 नंबर। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि दो बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है तो उनके उम्रों का अंतर 5 वर्ष है, उनकी उम्र ज्ञात करना है। तो इसको भी हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं, माना बड़ी बहन की उम्र x, कितना मान लेते हैं x वर्ष। तो बड़ी बहन यदि x वर्ष की है तो छोटी बहन क्या होगा, दोनों का उम्र का अंतर 5 है तो यानी 5 साल छोटी हो गई है तो x माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों को उम्र का गुणनफल जो है ये 104 के बराबर। तो यहाँ से ये द्विघात समीकरण बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इधर लेकर के आएंगे माइनस 104 बराबर 0। यदि 104 का हम लोग फैक्टर करते हैं तो 2 से लगाते हैं 5, 2 से लगाते हैं 26 बार में, 2 से लगाएंगे 13 बार में। तो ये टूटेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8x माइनस 104 बराबर 0। ये 8 यहाँ तक चलाएगा और ये 13। इस दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, इसमें 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो x प्लस 8 एक साथ लिखाएगा और x माइनस 13 जो है एक साथ लिखाएगा। दोनों को हम बराबर एक करके 0 करेंगे, ये भी 0 के बराबर होगा, x माइनस 13 भी किसके बराबर 0 के। तो x का मान एक माइनस 8 चला आएगा और x का मान 13 आएगा। माइनस ये उम्र नहीं हो सकता इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो x का मान क्या होगा 13। तो पूछ रहा है दोनों बहनों की उम्र क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं बड़ी बहन की उम्र, बड़ी बहन की उम्र कितना माने x माने तो x का मान कितना 13 वर्ष, तो ये 13 वर्ष हो जाएगा। और छोटी बहन की उम्र तो 13 में से 5 जाएगा तो x माइनस 5, 13 में से 5 जाएगा तो 8 वर्ष। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। अंश हर जैसे मान लेते हैं कोई भिन्न लिखते हैं x/y, तो ये ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है हर होता है। अब कह रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर क्या है y है। तो यहाँ से यदि भिन्न हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, भिन्न क्या बनेगा x/y। अब करें एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, ठीक है। यदि 2 कम है
तो इसको इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, द्विघात विधि से भी बनाएंगे। तो हम इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यदि ये दो कम है, भिन्न का अंश हर से दो कम है, तो हर बड़ा होगा, तो यदि x है तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, तो भिन्न क्या बनेगा, x अपॉन x प्लस 2 बनकर आएगा। अब प्रश्न से चलते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम द्विघात समीकरण अभी देख रहे हैं, तो द्विघात समीकरण से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि हर और अंश दोनों में एक जोड़ दें, अंश में भी एक जोड़ देते हैं, भी एक जोड़ देते हैं, तब करा तो नए एवं मूल भिन्न का योगफल 19/15 हो जाता है। तो ये जो बना है ये नया भिन्न है, ये जो बना है ये क्या है, नया भिन्न है। और जो मूल भिन्न यानी पहले वाला जो भिन्न है x अपॉन x प्लस 2, ये पहले का भिन्न है, ये पहले वाला है, ये नया भिन्न है और ये पहले वाला है, ये पहले वाला भिन्न है और ये जो बना है यहाँ पे नया भिन्न बना है। अब कह रहा है कि दोनों का जो योगफल है 19/15 के बराबर है। तो यहाँ से यदि सॉल्व करते हैं तो ये x प्लस 1 ये नीचे हो जाएगा, x प्लस 3 यहाँ x अपॉन x प्लस 2 बराबर 19/15। एलसीएम निकालेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 से 3 कटेगा तो x प्लस 2 का x प्लस 1 से गुना होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 से x प्लस 2 कटेगा तो x प्लस 3 का गुना x से होगा, बराबर 19/15। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 और एक 3x प्लस 2, और ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x आ जाएगा, बटा उसी प्रकार नीचे वाला को यदि सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3 2 5x प्लस 6 और ये हो जाएगा 19/15। ऊपर x स्क्वायर यहाँ भी, x स्क्वायर यहाँ भी है, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, नीचे में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 19/15। तिरछा तिरछी यहाँ से गुना करेंगे हम लोग, तो 15 से गुना करेंगे इस ऊपर वाला को, 15 से गुना करेंगे, यहाँ से इसको गुना करेंगे, यहाँ से इसको गुना करते हैं। यदि 15 से गुना करते हैं तो 15 दूनी 30x स्क्वायर प्लस 15 छक 90x प्लस 15 से 2 को गुना करेंगे 30 बराबर 19 से गुना करेंगे एक को तो 19x स्क्वायर, तो 19 बचे 95x 19 14 से 114, एक्स स्क्वायर को एक तरफ 30 के तरफ यदि इसको लेकर के हम लोग आते हैं तो 30 में से 19 यदि चला जाएगा तो बचेगा 11x स्क्वायर। उसी प्रकार इसको यदि हम उठा के इस तरफ लेके आते हैं तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 90 में से 5 जाएगा तो -5x हो जाएगा, 114 इधर आएगा तो घट जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 84 बराबर 0। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं तो 84 को तोड़ेंगे, यदि 2 से काटेंगे 4 2 से काटेंगे 21, 3 से काटेंगे 7 और एक 11। तो इन सभी को हमको सॉल्व करके जोड़ करके या घटा करके 5 लाना है। तो यहाँ पे यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो 11 में 3 का गुना करेंगे 33 7 14 14 28, 33 और 28 के रूप में यदि टूटेगा 33 में से 28 जाएगा तो 5 चलाता है, तो इसको लिख सकते हैं 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 28x माइनस 84 बराबर 0। इसमें कॉमन लेंगे तो 11x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, इसमें से यदि कॉमन लेते हैं 28 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 बराबर 0। बाहर बाहर एक साथ तो 11x प्लस 28 और ये जो होगा x माइनस 3 बराबर 0। 11x प्लस 28 बराबर 0, एक इसके बराबर 0 करेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x का यहाँ से मान जो आएगा -28/11 जो होगा नहीं, और यहाँ से x का जो मान निकल के आएगा तो x बराबर क्या आएगा 3। अब क्या करते हैं हम लोग अंश और हर का मान निकाल लेते हैं। अंश कितना है, अंश माने x यानी x का मान 3, हर क्या है तो हर जो है x प्लस 2 है, यानी यहाँ x प्लस 2 रखेंगे 3 2 5, तो भिन्न यहाँ से क्या मिलेगा हमको, भिन्न बराबर 3/5, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ये कुछ द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसका आप लोग रिवीजन कर सकते हैं।